हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जी स्टूडेंट, आज का हमारा सेशन है कि मुहावरे एवं लोकंतियाँ। दोस्तों इस लोकंतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे पारा मेडिकल के एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। उसमें से क्वेश्चन है। तो जी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन को आराम से कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करें। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला सवाल है कि अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए तो स्टूडेंट, जल्दी से बताइए कि अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला हमारा ऑप्शन है बुद्धि का प्रयोग करना, दूसरा है कि बुद्धिमान होना, तीसरा है कि बुद्धिहीन होना, या डी है कि बुद्धि का प्रयोग न करना। तो जल्दी से बताइए तो बाबू, इसमें से कौन सा होगा? अकल के घोड़े दौड़ाना। तो जिन भी स्टूडेंट का जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी बुद्धि का प्रयोग करना, अकल के घोड़े दौड़ाना यानी बुद्धि का प्रयोग करना, ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 2 नंबर हमारा सवाल है कि अंग अंग फूले न समाना। जी स्टूडेंट, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? बताइए तो दोस्तों, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है बाबू कि खूब व्यायाम करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक दुखी होना, अंग अंग ध्यान रखना। दोस्तों, अंग अंग खूब ध्यान रखना। तो बताइए तो जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक प्रसन्न होना, अंग अंग फूले न समाना यानी क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक प्रसन्न होना। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है कि मदद करने से मना कर देना। मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों जी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या किया गया है? मुहावरे का अर्थ दिया गया है। आपको बताना है कि इस अर्थ पे सटीक मुहावरा कौन सा बैठेगा, ठीक है। तो बताइए, मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? तो पहला हमारा मुहावरा है कि अंगुली दिखाना, अंगूठा दिखाना, पीठ दिखाना, मन तोड़ना। जल्दी से बताइए तो बाबू, इसमें से कौन सा होगा? तो जिन स्टूडेंट का भी जवाब है कि अंगूठा दिखाना यानी किसी को मदद करने से मना कर देना है। क्या करना जी? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाए, इसका मतलब क्या हुआ जी? अंगूठा दिखाना। कोई अंगूठा दिखाता है तो क्या कहा जाता है? कि वह मदद करने से इनकार कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अंगुलियां पर नचाना। अंगुलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों यहाँ पर दिया है कि अंगुलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कि संकेत करके नृत्य कराना, दूसरा है कि इच्छा के अनुसार कार्य कराना, संकेत से नृत्य सिखाना, या व्यर्थ परेशान करना। बताइए, जल्दी से बताइए तो बाबू, इसमें से कौन सा होगा? जल्दी से। जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी आता होगा तो उनका बिल्कुल सही जवाब है, यानी इच्छा के अनुसार कार्य कराना। अंगुली पर नचाना यानी क्या जी? इच्छा के अनुसार कार्य करना। आपका जो इच्छा होगा दूसरे कोई को क्या करना? दूसरा कोई आपके इच्छा के अनुसार चलेगा, उसी को कहा जाता है अंगुली पर नचाना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो देखिए बाबू, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊंट के मुंह में जीरा यानी लोकंती का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो जी बाबू, ऊंट के मुंह में जीरा, लोकंती का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो पहला हमारा ऑप्शन है कि आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव होना, या ऊंट को कम भोजन देना। तो बताइए तो दोस्तों, इस लोकंती का अर्थ क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर जी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और लाइक कर दीजिए, शेयर करके इस परिवार को बहुत बड़ा बनाइए। जो पारा मेडिकल का स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल के वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो जी, जिनका भी जवाब आता होगा कि आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, यानी अपेक्षा है कि बहुत वस्तु हमको चाहिए लेकिन उसको क्या किया गया, वस्तु कम दिया गया। तो ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, आवश्यकता से दोस्तों यहाँ पर होगा कि आवश्यकता से अपेक्षा कम होना, यानी जिस कोई भी वस्तु की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है लेकिन कम आपको मिल रहा है, उसी को कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन। जीरा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक म्यान में दो तलवार, मुहावरे का अर्थ है। तो जी बाबू, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं, तो बताइए तो इसमें से क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि एक स्थान पर दो व्यक्ति, या एक ही स्थान पर दो समान अधिकार नहीं रह सकते, या कम स्थान में ज्यादा व्यक्ति, या कम पैसे में घर चलाना। बताइए तो बाबू इसमें से कौन सा होगा। तो जी, जिन भी स्टूडेंट का जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी एक ही स्थान पर दो समान अधिकार नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से दो महिला को एक साथ बैठा दिया जाए, कहा जाए कि दोनों महिला चुपचाप रह सके, नहीं रह सकती है, ठीक उसी प्रकार से एक ही जगह पर दो समान अधिकार नहीं रह सकते। मान लीजिए एगो कुर्सी है, क्या चीज का, डीएम का है, तो उस पर दो गो डीएम कहाँ से आके बैठेगा, एक ही गो बैठेगा। तो वही कहा जा रहा है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं। तो यानी क्या होगा दोस्तों, एक ही स्थान पर दो समान अधिकार नहीं रह सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ही थाल के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या है। एक ही थाल के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए तो बाबू। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है कि विश्वास पात्र व्यक्ति, समान आदत एवं स्वभाव वाले, एक वजन के बाट, या बेईमान समूह। जल्दी से बताइए तो बाबू इसमें से कौन सा होगा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, बताइए तो, जल्दी से बताइए जी। तो जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी समान आदत एवं स्वभाव वाले, माने दोनों क्या है जी, एक ही स्वभाव के हैं, एक के चट्टे बट्टे के हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी करेक्ट आंसर सही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना। जी बाबू, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। माने मुहावरा जो दिया है कलेजे पर सांप लौटना, इस अर्थ का किस में प्रयुक्त होता है। तो पहला है कि घबराना, दूसरा है कि ईर्ष्या या जलन होना, मन की इच्छा में ही रहना, या अज्ञानी होना। दोस्तों घबराना, अपने अंतर आत्मा से पूछिए कि कलेजे पर सांप लौटना यानी घबराना होगा, कि ईर्ष्या या जलन होना, या मन की इच्छा में मन ही रहना, या अज्ञानी होना। तो बताइए तो जल्दी से। तो जी पहला देखिए, पहला तो इसमें से ऑप्शन छांटिए, ऑप्शन एनिमेशन इज ए वेरी गुड। तो दोस्तों ऑप्शन एनिमेशन माने ऑप्शन को पहले हटाइए, सबसे पहले देखिए कि कौन नहीं होगा। तो देखिए कलेजे पर सांप लौटना यानी अज्ञानी होना तो एकदम नहीं होगा, या मन की इच्छा मन में ही रहना। अब कलेजे पर सांप लौटेगा, किसी के मन में इच्छा है तो मन में रह जाएगा जी, नहीं ना, तो इहो तो एकदम होगा नहीं। अब देखिए अब बचता है घबराना, ईर्ष्या या जलन होना। तो इसमें से दो को छांटिए तो कौन सा होगा। अब कलेजे पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुहावरा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कलेजे पर सांप लौटना यानी जो भी स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं ईर्ष्या या जलन होना, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ईर्ष्या या जलन होना उनका बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन घबराना या मन की इच्छा मन में ही रह जाना, अज्ञानी होना, ये सब क्या है जी, गलत है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि कट्टे पर नमक छिड़कना। जल्दी से बताइए तो कट्टे पर नमक छिड़कना से क्या आशय है। तो पहला हमारा
ऑप्शन है कि कष्ट पर कष्ट देना, मजाक उड़ाना, नुकसान पहुंचाना या बैर रखना। जल्दी से बताइए। तो ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों कि कट्टे पर नमक छिड़कना या कष्ट है। क्या हुआ जी, हाथ कट गया, उसमें कष्ट में कष्ट देना। जब देखिएगा हाथ हुई कट जाता है तो उस पर नमक छिड़क जाता है, क्या होता जी, बहुत बेजोड़ लगता है। कबर डाल के देखिएगा, नहीं जी डाल के मत देखिएगा, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कठिन परिश्रम करने वाले के लिए कौन सा मुहावरा होगा। जी बाबू, यहाँ पर दिया है कि कठिन परिश्रम करने वाला, जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके लिए आप मुहावरा क्या बोलेंगे। तो पहला हमारा मुहावरा है कि धधुआ मजदूर, कोल्हू का बैल, अल्लाह की गाय या धोबी का गधा। धोबी का गधा है घर के ना घाट के। तो बताइए, तो जल्दी से बताइए तो बाबू इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। अल्लाह की गाय होगा कि धोबी का गधा होगा या बंधुआ मजदूर होगा या कल्हू का बैल होगा। जल्दी से बताइए तो जी कोल्हू का बैल होना, यानी बहुत परिश्रम करना। कोल्हू का बैल होता है, क्या करता है जी, राउंड 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 घूमता है। उसमें से पहले जमाने में क्या किया जाता था, कोल्हू के कोल्हू चलाकर तेल को पेरा जाता था, ठीक है। तो कोल्हू के बैल होना यानी कठिन परिश्रम करना। तो चलिए अगला हमारा है कि कमर कसना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जी बाबू, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताइए तो जल्दी से। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर स्टार मार्क लगा दीजिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि कमर कसना यानी सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, निश्चय करना या परिश्रम करना। तो बताइए तो इनमें से कौन सा होगा। कमर कसना यानी क्या करना जी, दृढ़ निश्चय करना, यानी क्या कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए तय कर लिया कि क्या करेंगे, ये हम काम करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा है कि खून खौलने का अर्थ क्या है। जी बाबू, खून खून खौलना, खून खौलना का अर्थ क्या है, सांस तेज होना, थक जाना, बहुत गुस्सा होना, विवेकहीन होना। जल्दी से बताइए तो बाबू इसमें से कौन सा होगा। तो सबका जवाब आता होगा खून खौलना, यानी क्या होना जी, बहुत ही गुस्सा होना, खून खौलाता है। कहते हैं झगड़ा होता है तो कुछ ढेर खून खौल रहा है, तो इसी को कहते हैं खून खौलना, यानी क्या होता है जी, बहुत गुस्सा होना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि आंखों में खून उतरना। जी बाबू, आंखों में खून उतारना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है क्रोध में आंख मुंह लाल होना, बीमार होना, क्रोध में अशब्द अशब्द कहना या विनाश करना। जल्दी से बताइए तो बाबू आंखों में खून उतरना क्या होगा, बताइए तो जल्दी से क्या होगा। तो जी सभी का जवाब आता होगा कि क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाना, यानी खून खौलना, खून उतर जाना, यानी क्या होता है, क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाना। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है खून सवार होना। बताइए तो दोस्तों खून सवार होना मुहावरे का सही अर्थ में प्रयोग होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है किसी को मार डालने को उद्धत होना, क्रोध आना, किसी को भड़काना, बेकाबू हो जाना। जल्दी से बताइए। कहते हैं जब झगड़ा होता है तो कौची जी उसके सिर पर खून सवार है, यानी किसी को मारने की उद्धत होना, यानी ऑप्शन नंबर क्या जी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी किसी को मार डालने को उद्धत होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है। बाबू गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है, बताइए तो जल्दी से। देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि अधिक में थोड़ा कहना, या थोड़े शब्दों में बहुत कहना, या गागर में से मटका भरना, या साधनों का सदुपयोग करना। जल्दी से बताइए तो बाबू इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताइए।
तो जी, जिन भी दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी, यानी थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, यानी गागर में सागर भरना। एगो गागर किसको बोला जाता है? एक हड़िया होता है, उसमें क्या करते हैं? सागर के पानी पूरा भर देना, यानी क्या जी? थोड़े से जगह में पूरा पानी को हटा देना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, घी के दीपक जलाना। बताइए तो बाबू, इसमें से कौन सा होगा? घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी दिवाली मनाना, दिवाली मनाना, विकास होना, या खुशियां मनाना, या उत्सव प्रिय होना। तो सभी स्टूडेंट का जवाब आता होगा क्या जी? कि खुशियां मनाना, घी के दीपक जलाना यानी खुशियां मनाना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिकना घाड़ा होना। जी बाबू, चिकना घाड़ा होना मुहावरे किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? बताइए तो। सुंदर होना, बदसूरत होना, किसी बात का प्रभाव न होना, जो बहुत संवेदनशील होना। जी बाबू बताइए तो इसमें से कौन सा होगा? तो जिन भी स्टूडेंट का जवाब ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी ऑप्शन नंबर सी आता होगा, उनका बिल्कुल जवाब सही है। यानी किसी बात का प्रभाव न होना, चिकना घड़ा होना, यानी कोई भी चिकना स्थान होता है उस पर चल सकते हैं जी, नहीं छिछल कर गिर जाइएगा। तो उसी को कह रहा है चिकना घड़ा होने, यानी किसी बात का प्रभाव न पड़ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा अंधेरा होना। चिराग तले बाबू, चिराग तले अंधेरा होना का अर्थ क्या है? दूसरों के दोष देखना, दूसरों को निंदा करना, अपना दोष को खुद खुद को न दिखाई पड़ना, या अंधेरा छाना। बताइए तो जल्दी से बाबू, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। तो जिन भी स्टूडेंट का जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी अपना दोष खुद को न दिखाई पड़ना, जो भी आप चिराग तले अंधेरा होना, यानी इसका जवाब है कि अपना दोष खुद को नहीं दिखाना, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी स्टूडेंट ने जवाब दिया है उनका बिल्कुल सही है। तो जी बाबू, तो चलिए अगला हमारा है कि चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? चलता पुर्जा का अर्थ क्या है बाबू? जल्दी से बताइए तो। देखिए, ईमानदार, बेईमान, चालाक और व्यवहार कुशल, या धूर्त। जल्दी से बताइए बाबू, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो जी, जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर सी, यानी चालाक और व्यवहार कुशल होना, चालाक और व्यवहार कुशल होना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, और इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, यानी 20 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा बाबू, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए तो। छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ है? समीप रहकर कष्ट देना, परेशान करना, झगड़ा करना, या मारना। जल्दी से बताइए तो बाबू, इनमें से कौन सा होगा? छाती पर मूंग दलना। तो जी, जिन जिन भी स्टूडेंट का जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी समीप रहकर कष्ट देना, यानी नजदीक रहकर क्या करना जी? कष्ट देना, उनका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जिन भी स्टूडेंट ने जवाब दिया है कि छाती पर मूंग दलना यानी समीप रहकर कष्ट देना। तो जी दोस्तों, यहीं पर हम सेशन की समाप्त करते हैं। अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, खुश रहिए।